Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today our topic for discussion is what is the basic difference between a, an and one. So let's join. बेटा a, an और one में क्या अंतर होता है, आज हमें इसके ऊपर चर्चा करनी है। बेटे जब कभी भी बात करते हैं इनकी ए एन और वन की, तो इनका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। सबसे पहली बात वो नाउन होना चाहिए, दूसरी बात वो काउंटेबल होना चाहिए, तीसरी बात वो सिंगुलर होना चाहिए। और ये भी क्या है, जब वो फर्स्ट टाइम हमारे समक्ष आता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आओ इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। बेटा ए और एन, इनका मीनिंग होता है वन या एनी, एनी, एनीवन। और वन का मीनिंग क्या होता है बेटे, इसका प्रयोग हम मुख्यतः कब करते हैं, जब हम नंबर की बात करते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, नंबर की। जब हम काउंटिंग की बात करते हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। यूज वन व्हेन द नंबर इज इंपॉर्टेंट, व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज दैट इट इज ओनली वन और जस्ट सिंगल, नॉट टू, थ्री और मोर। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके वन का। अदरवाइज हम किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ दीज एग्स इज रॉटन बट द अदर्स आर ओके। बेटे यहां पर ए ऑफ दीज एग्स नहीं हो सकता। अगर आपने यहां पर ए लगाया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वन ऑफ यानी केवल एक की बात की गई, हम काउंटिंग की बात कर रहे थे। I wanted to buy 3 books. मैं 3 किताबें खरीदना चाहता था, but I did not have enough money, so I bought only one. अब यहाँ पर only a या n का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते ना। ये किसकी तरह आते हैं, ये हमारे किसी ना किसी नाउन के साथ जुड़कर आएंगे। नाउन नहीं आएगा तो ये हो ही नहीं सकते। लेकिन वन अकेला भी आ सकता है इस तरीके से, यहाँ प्रोनाउन के रूप में। और बेटे वन बॉय इस तरीके से भी आ सकता है, एडजेक्टिव बन के, न्यूमरल एडजेक्टिव बन के। आगे देखते हैं, यहां पर आपने क्या देखा कि वन का प्रयोग किया जाता है किस अर्थ में बेटा, ओनली वन वाली सेंस में, जस्ट सिंगल वाली सेंस में, और काउंटिंग के लिए, नंबर को बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इन ऑल अदर केसेस व्हेन द फैक्ट ऑफ बीइंग वन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यूज ए और एन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखेंगे प्लीज, यहां पर हमारे समक्ष क्या आया बेटा, यहां पर हमें देखने को मिला I had an omelette for breakfast. बेटे यहां पर एन का प्रयोग किया गया है, यहां पर क्या आया था, ऑमलेट, एक सिंगल यूनिट था। I bought a new shirt yesterday. मैंने कल एक नई कमीज खरीदी। अब ए या एन का प्रयोग किया, वन का प्रयोग नहीं किया। What about the difference between a and n now? We use an before words beginning with vowel sound and a before all other words or consonant sounds. बेटे जब ए का प्रयोग करना होता है तो आपकी आवाज कैसी आनी चाहिए, किसी नाउन के पहले अक्षर की क ख ग घ ड़ जैसी आनी चाहिए। हमने कहा आवाज। और एन का प्रयोग किया जाता है तो आवाज कैसी आनी चाहिए, आपका आ जाएगा ए आ ई जैसी आवाज आनी चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए, ए ई आई ओ यू। कई बार ये ए ई आई ओ यू तो आ जाता है, लेकिन ध्वनि किस प्रकार की होती है, क ख ग घ ड़ जैसी। वो अभी हम चर्चा करेंगे। तो हमें इन्हें नहीं देखना है, हमें किसे देखना है बेटा, हमें ए आ की आवाज को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट, एन आउल, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम कॉन, एन अम्ब्रेला, a banana, a piece of cake, a carrot, a dog, a fan, a book, a radish, a stick, a uniform. अब देखिए ये यू से तो शुरू हुआ है, ए ई आई ओ यू में तो आता है, लेकिन इसका उच्चारण कैसा था, यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म। जबकि दूसरी तरफ यहां पर यूम्ब्रेला नहीं था, अम्ब्रेला। तो ये अंतर हमें देखना है। एन आर, अ हैट। अब इसमें भी देखते हैं एच के उच्चारण में, इसमें क्या होता है वो भी देखने को मिलेगा हमें।
बेटा यहां एक बात आती है, यहां देखेंगे आप एन आवर, यहां पर इस आर के अंदर एच बेटे क्या है, साइलेंट है। एच क्या है बेटे, साइलेंट है। लेकिन जब हमने बात की हैट की, तो इसके अंदर एच क्या है, वो साइलेंट नहीं है, वो क्लियरली सुनाई दे रहा है। तो मोटी सी बात आपने क्या सीखी थी, जब ए आ ई की आवाज आएगी तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और क ख ग घ ड़ की आवाज आएगी तो हम ए लगाएंगे। तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक, किससे रिलेटेड, आपके अंतर बताने के लिए कि भाई ए, एन और वन के अंदर क्या अंतर होता है। इसी के साथ अगली वीडियो पर चलेंगे, देखते हैं।